तो हेलो पोकेमॉन फैन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एस केचम के रिटर्न के बारे में। पोकेमॉन में एस केचम का रिटर्न है ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इसके बारे में कुछ हम हिंट मिलते हैं कि जो कि पोकेमॉन होराइजन्स में देखने को मिलते हैं। पहली बात है एक वर्ल्ड चैंपियन जो कि पूरे दुनिया के लोग उसको जानते हैं, लेकिन लिको और रोय उनको नहीं जानते। यहाँ तक कि फ्रीड भी उसको नहीं जानता है। फ्रीड भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। लिको रोय तो अभी बच्चा है, उन लोगों को तो वर्ल्ड चैंपियन के बारे में कहाँ से पता होगा। उन लोगों को तो यहाँ तक कि जीमू मेगा एवोल्यूशन जायगंटा मैक्स के बारे में भी कुछ नहीं पता है। लेकिन फ्रीड को तो इन सब के बारे में पता है, तो फिर वो एस के बारे में ऐसा क्यों छुपा रहा है। फ्रीड अभी पोकेमॉन होराइजन्स से गायब हो चुका है। फ्रीड अभी पोकेमॉन होराइजन्स में नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि इसके रीज़न के बारे में तुमको तो पता ही होगा। पोकेमॉन होराइजन्स में सबसे पहला हिंट मिलता है कि जिससे पोकेमॉन होराइजन्स और एस का टाइमलाइन सेम है, वो इस कैरेक्टर से मिलता है। ये वही कैरेक्टर जो पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज के एपिसोड में दिखाया गया था, और उसके बाद लिको और रॉय के भी एपिसोड में दिखाया गया था। तुम ये सोचो, पोकेमॉन होराइजन्स में इसको एक बार अल्टीमेट जर्नीज के एपिसोड में दिखाने का क्या मतलब बनता है। यही कि हम लोग को हिंट दिया जा रहा है कि एस के चमका और लिको और रॉय का जो वर्ल्ड है एक ही है, भले एस आउट ऑफ स्क्रीम जर्नीज कर रहा है। तो बस क्या हम लोग एक ही हिंट से मान लें कि एस के चम वापस आने वाला है। नहीं नहीं, इस एक हिंट से क्या पता चलेगा, और एक हिंट बताते हैं। तुमने एस के लास्ट एपिसोड को देखा होगा, तो एक बात पे गौर करना है कि नरेटर जाते जाते क्या कहता है कि ये 10 साल का एस पहले टाउन का रहने वाला का जर्नी हमेशा चलता ही रहेगा। इतना तो भरोसा आप कर ही सकते हैं। इससे हम लोग को दो बात का पता चलता है कि एस जब कोई पोकेमॉन एनिमे में वापस रिटर्न करेगा, तो एस हमें 10 साल का ही 10 या 11 साल का ही रहने वाला है। और तो और एस का रिटर्न कंफर्म है, 100% कंफर्म है। बस इतना ही में हम लोग कैसे मान लें कि पोकेमॉन एनिमे में वापस से एस केचम आने वाला है। लेकिन अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। हाँ, तो मैं किसकी बात कर रहा था, मैं अगले हिंट की बात कर रहा था। अगला हिंट क्या है? अगला हिंट है एंटे। तो एंटे कैसे हो सकता है भाई? एंटे कहाँ और एस केचम कहाँ? तो तुम गलत हो। एंटे भी इस कहानी से रिलेटेड है। तुमने एस केचम के लास्ट एपिसोड में एक बात फिर से गौर किया होगा कि एस अपनी मॉम को बताता है कि किसी ने एंटे को देखा, और मैं भी उस एंटे को देखने के लिए जा रहा हूँ। ये एंटे वही एंटे हो सकता है जो पोकेमॉन होराइजन्स के 6 हीरोज़ में से एक है। तो इस तरह से एस केचम रिटर्न कर सकता है एंटे के थ्रू। पोकेमॉन में थोड़ा थोड़ा बातें भी बहुत मायने रखता है, जैसे कि जब एस ग्रेनिंजा का गुड बाय हो रहा था, तो पोकेमॉन वालों ने कहा था कि एस का और ग्रेनिंजा के बीच का मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। अब वही 4 साल 5 साल के बाद अल्टीमेट जर्नीज के एपिसोड में ग्रेनिंजा रिटर्न करता है। तो तुम ये मत समझना कि आखिरी एपिसोड में थोड़ा सा एस केचम एंटे के बारे में नाम ले लेता है, तो यहाँ पे एंटे कहाँ से आ जाता है। एंटे ही आएगा लास्ट में, देख लेना तुम भी। इसके बाद और एक हिंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है शाइनी ज़ायगार्ड। शाइनी ज़ायगार्ड एस से रिलेटेड कैसे है? पोकेमॉन में ऐसा भी हो सकता है कि ये ज़ायगार्ड उस ज़ायगार्ड पोकेमॉन XYZ के ज़ायगार्ड के साथ रिलेशन रखता हो, या फिर उसको जानता हो। इससे तो एक बात साफ है कि जब भी ज़ायगार्ड अगर रिटर्न करेगा, तो ज़ायगार्ड के साथ साथ उसका ग्रेनिंजा भी आएगा, एस का ग्रेनिंजा भी आएगा। और जब ग्रेनिंजा आ जाएगा, तो उसके बाद से सारा ओल्ड कैरेक्टर रिटर्न करने लगेगा। लेकिन अभी तक हम लोग देखे कि पुराना ओल्ड कैरेक्टर में से कोई एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं जो कि रिटर्न किया है। मैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी जितने सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हैं, जैसे लियोन हो गया, सिंथिया, डैंथा, अलान, टोबायस, गो, बाकी सारे ये ट्रेनर कहाँ हैं, कहाँ जर्नी कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तुम लोग का अगर इतना में विश्वास नहीं हो रहा, तो और एक हिंट है जो कि सबसे लास्ट हिंट है और सबसे पावरफुल हिंट है। उससे पहले अगर तुमने पोकेमॉन होराइजन्स नहीं देख रहा है, तो देखना ज़रूर। और नेक्स्ट हिंट है सैंडाइल, जो कि पोकेमॉन XYZ में देखा गया था, लेकिन उसके बाद फिर से पोकेमॉन होराइजन्स में भी दिखाई दे रहा है। किसी तरह से पोकेमॉन वाले पोकेमॉन होराइजन्स को कार्लोस से जोड़ रहे हैं। तो इतने सारे हिंट्स और प्रूफ के साथ पोकी मास्टर से जुड़े रहे, ताकि आपको नए नए अपडेट मिलता रहे पोकेमॉन होराइजन्स और एस केचम से रिलेटेड। और हाँ, अगर तुम लोग को एस केचम की जर्नीज आफ्टर लास्ट एपिसोड का पार्ट 4 चाहिए होगा, तो कमेंट में लिख देना, मैं देख लूँगा। क्योंकि हम लोग एस की जर्नीज़ को पोकेमॉन होराइजन्स की जर्नीज़ में ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर वो वीडियो के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगा, तो कमेंट में करना। थैंक यू।